वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? चार ऑप्शन है। वर्ष 1991 है, बी ऑप्शन है 1993, सी है 1995 और डी है वर्ष 2000। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्ष 1995 में मध्याह्न मिड डे भोजन योजना प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। इसी के साथ फ्रेंड्स देखते हैं, एक अभी हाल में ही योजना शुरू की गई है 5 सितंबर 2022 को, पीएम श्री स्कूल योजना। कौन सी योजना शुरू की गई है? पीएम श्री योजना शुरू की गई है। तो पीएम श्री योजना किससे संबंधित है? 14,500 स्कूलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है उससे संबंधित है, जिससे 20 लाख से अधिक छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। तो इसी के साथ दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरण परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? चार ऑप्शन है, गांधीनगर है, ओंकारेश्वर है, तीसरा ऑप्शन है अमरकंटक और चौथा ऑप्शन है बरगी। एमपीपीसीएस का प्रश्न है, तो सही ऑप्शन इनमें क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ओंकारेश्वर। सही ऑप्शन होगा ओंकारेश्वर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। सही ऑप्शन है ओंकारेश्वर। इसी के साथ देखिए, यहाँ पे जब बात हो रही है सौर ऊर्जा की, सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट की, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में अवस्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्पेन और नॉर्वे। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर हंगरी। इसी के साथ देखते हैं, अभी हाल में ही जो कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री हाल में ही ऋषि सुनक बने हैं। इटली की प्रेसिडेंट जॉर्जिया मेलोनी है। और अभी हाल में ही गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र देश के राष्ट्रपति आए थे, जिनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। तो इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शंस में से इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। इसरो के बारे में, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी विक्रम साराभाई के प्रयास से, और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ जी हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग्ड किया है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश। तो यहाँ इसके साथ ही कुछ और प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड लैंड डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। ऑप्शन है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या तिलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो सही ऑप्शन क्या है? सही है ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसी के साथ 2024 में क्या होगा? 2024 जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है ऊंट का है। 2025 ग्लेशियर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है और 2026 चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? ऑप्शन है CUCAT, दूसरा ऑप्शन है UAET, तीसरा है CUAT
और चौथा है CUET। तो इसमें ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, CUET। अभी हाल में ही QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA की पहले स्थान पर है। भारत की इसमें देखा जाए कि कौन सा इंस्टीट्यूट पहले पे है, तो पहले पे है IIT बॉम्बे, जो कि पूरे विश्व में 40वें स्थान पर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय गृह मंत्री असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो जब मुख्यमंत्रियों की चर्चा हो रही तो अभी देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट के प्रमुख जो मुख्यमंत्री हैं। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, मेघालय के कॉर्नाड संगमा, त्रिपुरा के मानिक शाह, मिजोरम के जेरोम थांगा हैं, नागालैंड के नेफ्यू रियो, आंध्र प्रदेश के पेमा खांडू, मणिपुर के डॉक्टर वीरेन सिंह हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत लक्ष्य समूह है? ऑप्शन ए है सीमांत किसान, ऑप्शन बी है डेयरी किसान, ऑप्शन सी है भूमिहीन कृषक और ऑप्शन डी है फुटकर विक्रेता। सही ऑप्शन जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फुटकर विक्रेता। इसी के साथ अभी हाल में ही PM वाणी योजना शुरू हुई है, जो आप लोग जानते हैं वाईफाई से संबंधित योजना है। अगला प्रश्न पूछा गया है UPPCS का प्रश्न है, 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये ऑप्शन भी सही है। मीन्स आपके दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए तथा दोनों। तो अभी राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जैसा आप लोग जानते हैं हो चुका है, जिसमें भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य के साथ 61 पदक कुल जीते, और इसका शुभंकर जो था वो पेरी द बुल था। इसी के साथ आप लोगों की ये क्लास समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।